हेलो फ्रेंड्स, डाटा साइंस की इस एक्साइटिंग जर्नी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम भरत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। लूप का यूज किसी काम को बार बार करने के लिए किया जाता है। पाइथन में दो तरह की लूप होती है, फॉर लूप, दूसरी होती है व्हाइल लूप। चलिए सबसे पहले हम फॉर लूप को समझते हैं। जब हमें किसी लिस्ट, स्ट्रिंग या रेंज के हर एक एलिमेंट पर काम करना होता है, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। मैंने इसको डिटेल में यहाँ पे समझाया है। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लूप का नाम लिखते हैं, उसके बाद में एक वेरिएबल लिखते हैं और उसके बाद में इन यूज करते हैं। उसके बाद हम सीक्वेंस लिखते हैं। सीक्वेंस कुछ भी, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी कोड हमें बार बार रिपीट करवाना होता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम लूप को यूज क्यों करते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें लूप को यूज करना पड़े। मान लीजिए कि आपको एक बार हेलो प्रिंट करवाना है, तब तो आप सिंपल लिखेंगे प्रिंट और हेलो। ठीक है। अगर आप एक लाइन लिख देंगे और इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको टास्क मिले कि आपको ये जो हेलो है इसको आपको 100 टाइम प्रिंट करवाना है, तब आपको 100 बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी। या फिर आपको 1 से 100 तक की काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तब भी आपको वो 100 टाइम लाइन लिखनी होगी। तो 100 टाइम वो लाइन नहीं लिखनी पड़े और उसकी जगह आपको 2 लाइन में आपका वो 100 लाइन का काम हो जाए, इसलिए हम लूप का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हम सबसे पहले हम फोर लूप देख रहे हैं, तो फोर लूप का एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लिखते हैं लूप का नाम फोर। आई आई एक वेरिएबल है। इन इन के बाद में हम एक फंक्शन लेते हैं रेंज। ठीक है। रेंज एक फंक्शन है जिसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और हम रेंज में इसमें दे देते हैं 5। ठीक है, क्योंकि हमें 5 वैल्यू चाहिए। और उसके बाद में हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट, मान लीजिए हमें अगर 5 टाइम हेलो प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे हेलो दे देते हैं, हेलो। ठीक है। अब हम इसको जैसे ही रन करेंगे, हमारे सामने 5 टाइम हेलो प्रिंट हो गया। अगर हम चाहें कि हम इसको 1000 बार हेलो प्रिंट करवाएं, तो हम 5 की जगह रेंज 1000 दे देंगे। ठीक है। और अगर हम चाहें कि यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट हो, 0 से लेके 4 तक, तो हम यहाँ पे आई दे देंगे और इसको रन कराएंगे तो 0 से लेके 4 तक यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। हम इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। हम एक फ्रूट्स नाम से एक हम यहाँ पे एक फ्रूट नाम से एक लिस्ट बनाते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके के फ्रूट्स रखते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है। मान लेते हैं हमने एक टोकरी ली जिसमें हमने ये फ्रूट्स रख दिए। ठीक है। उसके बाद में हम फॉर लूप यूज करते हैं और यहाँ पे हम एक फ्रूट वेरिएबल लेते हैं। हम फ्रूट्स नाम की टोकरी से एक एक फ्रूट को लेते हैं और उसके बाद में प्रिंट करवाते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट फ्रूट। ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके। देखो, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये प्रिंट हो गया। ये कैसे काम करता है देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो फ्रूट नाम की टोकरी है, ये फ्रूट हमने एक नया वेरिएबल लिया। ये क्या करेगा, एक एक फ्रूट को अपने अंदर स्टोर करवाएगा बारी बारी और इसको प्रिंट करवा देगा। जब तक इस टोकरी में फ्रूट्स रहेंगे तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद में ये लूप बंद हो जाएगा। अब समझते हैं वाइल लूप के बारे में। जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वाइल लूप चलता है। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। पहले सिंटेक्स को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि सबसे पहले हम लूप का नाम लिख के इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसमें कंडीशन लिखी जाती है। तो जब तक इस लूप की कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये लूप चलता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, लूप बंद हो जाता है। उसके बाद में स्टेटमेंट लिखा जाता है जो बार बार रिपीट करना होता है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं आई, जिसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं और उसके बाद में हम लिखते हैं वाइल। और यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि आई है वो लेस देन इक्वल टू रहे 5 के, तब तक हमारा लूप चलते रहना चाहिए। अगर ठीक है, मतलब 5 तक चलना चाहिए। ठीक है। और अगर जैसे ही लूप ट्रू हो तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है हमें, प्रिंट आई।
ठीक है, आई प्रिंट हो जाए और उसके बाद में क्या हो, जो आई है वो क्या हो, वो प्लस इक्वल टू वन हो जाए। इस लाइन का मतलब ये है कि जो आई है उसमें एक नई वैल्यू स्टोर हो, और वो नई वैल्यू क्या हो, आई की जो अभी प्रिंट हुई है, लेटेस्ट जो प्रिंट हुई है वो वैल्यू प्लस उसके अंदर वन, ये उसकी नई वैल्यू होनी चाहिए। और ये लाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी लूप को फॉल्स होने की कंडीशन नहीं देंगे, या ये मान लीजिए कि कोई लूप अगर फॉल्स नहीं होगी, तो वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और आपकी जो डिवाइस है उसके अंदर स्टोरेज फुल हो जाएगा, और एक टाइम पे आपका जो डिवाइस है वो बंद हो जाएगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो हमें ऐसी कोई एंडलेस कंडीशन नहीं देनी है जो कभी फॉल्स ना हो, ठीक है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। पहले इसको रन करते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमने जैसे ही रन किया, यहाँ 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में लूप बंद हो गया। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले आई की वैल्यू वन थी, तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि आई लेस देन इक्वल टू है फाइव, तो ये यहाँ पे ट्रू दिया इसने। जैसे ही ट्रू हुआ कंडीशन, आई प्रिंट हो गया, और उसके बाद में आई के अंदर एक प्लस हो गया, आई की वैल्यू होगी टू। फिर यहाँ पे चेक होने के लिए आया, तो आई की वैल्यू टू है तो यहाँ पे चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, यहाँ पे फिर से ट्रू होगा और टू प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही लूप चलता जाएगा और फाइव प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही फाइव यहाँ से प्रिंट होगा, यहाँ पे आई में फिर से वन प्लस हो जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी सिक्स। तो सिक्स वापस चेक होने के लिए जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप यहीं पे बंद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर। तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।